नमस्कार मेरे स्वास्थ्य के सहयात्रियों। हाइपोटेंशन या बीपी कम होना क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। ब्लड प्रेशर बढ़ने के बारे में तो काफ़ी विस्तार से हमने चर्चा की है। ब्लड प्रेशर कम होना भी एक बहुत कॉमन समस्या है और इसे ही हम हाइपोटेंशन कहते हैं। जब भी हम ब्लड प्रेशर नापते हैं तो ब्लड प्रेशर की वैल्यू, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है, जो हायर वैल्यू होती है, उसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और जो नीचे वाली वैल्यू या लोअर वैल्यू होती है उसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 90 से कम हो और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 60 से कम हो, कहने का मतलब है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर 90/60 से कम है तो ऐसा कहते हैं कि अब आपको हाइपोटेंशन है या बीपी कम है। बीपी कम होने के डिस्कशन को हम दो हिस्सों में बांटेंगे मोटे तौर पे। पहला कि सामान्यतः बीपी क्यों कम हो जाता है और बीपी कम होने की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, और दूसरे हिस्से में हम डिस्कस करेंगे कि ऑपरेशन के बाद, विशेषकर हार्ट के ऑपरेशन के बाद ब्लड प्रेशर क्यों कम हो जाता है और उसको रोकथाम करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। यंग एज में सामान्यतया किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो किशोरावस्था हो, चाहे वो टीनेजर्स हों, चाहे वो 20-25 साल के नवयुवक हों, इन जनरल हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है, लोअर साइड में होता है। किसी का 100/80, किसी का 110/90 या 110/70, इस रेंज में होता है। जो टीनेजर्स गर्ल्स हैं और यंग फीमेल्स हैं, 15-16 से लेके 22-24 साल तक की युवतियां हैं, इनमें ब्लड प्रेशर सामान्यतः कम मिलता है और 90/60 ब्लड प्रेशर होना या 85/70 ब्लड प्रेशर होना, इस रेंज में ब्लड प्रेशर होना बहुत कॉमनली पाया जाता है। किसी नवयुवक में या नवयुवती में अगर ब्लड प्रेशर थोड़ा सा लोअर साइड में हो तो बहुत पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, ये एक कॉमन फाइंडिंग है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ने की संभावना रहती है। अगर आपका जीवनचर्या स्वस्थ है, अगर आप एक हेल्दी रूटीन जी रहे हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में बना रहता है, जो कि 120-80 के आसपास होता है। और अगर ये 130, 135 या इससे ऊपर जा रहा है और नीचे वाली वैल्यू अगर 85 या 90 से ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ब्लड प्रेशर कम होने पे हमें कब चिंतित होना चाहिए। ब्लड प्रेशर कम होने पे हमें तब चिंतित होना चाहिए जबकि पेशेंट को लक्षण आ रहे हैं। अब ब्लड प्रेशर कम होने के क्या लक्षण होते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो खून का प्रेशर है वो हमारे हार्ट के द्वारा जनरेट किया जाता है। हार्ट की पंपिंग से वो प्रेशर जनरेट होता है। ये प्रेशर कम से कम इतना होना चाहिए कि हमारे शरीर के सारे अंगों को ब्लड मिलता रहे। जब ये प्रेशर कम होता है तो हमारे शरीर के बाकी अंगों को खून मिलना कम हो जाता है और इसी के कारण से लक्षण आते हैं। अब हमारे दिमाग को सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है खून की, और अच्छे प्रेशर में खून का फ्लो दिमाग में होना चाहिए। तो दिमाग में खून का फ्लो कम होता है, प्रेशर कम होता है, तो बीपी कम होने के सबसे पहले लक्षण में से आता है हमें चक्कर आते हैं। अब ये चक्कर दोनों तरह से हो सकते हैं, हमें बैठे बैठे भी चक्कर आ सकते हैं, या खड़े होने पे हमें चक्कर आते हैं, या चलने पे हमें चक्कर आ सकते हैं। इसके अलावा हमें धुंधला दिखाई देना, यह भी एक लक्षण होता है। बहुत जल्दी थक जाना, हम जरा सा कुछ काम करते हैं थकान महसूस करते हैं, या बैठे बैठे भी हम थकान महसूस करते हैं, हम दिन भर थका हुआ महसूस करते हैं। पूरे टाइम हमें स्लीपीनेस, हमें नींद आती रहती है और ऐसा मन करता है कि हमेशा कि बिस्तर पे जाके सो जाओ। आपको किसी एक चीज़ पे फोकस करने में प्रॉब्लम होती है। अगर बीपी बहुत तेज़ी से और बहुत सिग्निफिकेंटली कम हो गया, बहुत ज़्यादा कम अगर आपका बीपी हो गया, तो आपको शरीर में पसीना आने लगते हैं, आपके हाथ पाँव ठंडे पड़ जाते हैं, आपका चेहरा पीला पड़ जाता है, आपको उल्टी सा सेंसेशन होता है, आपको बहुत तेज़ चक्कर आते हैं और आप कई बार नीचे गिर जाते हैं, धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं, या अपना पोस्चर नहीं बना पाते और आपको लेटना पड़ता है। इन लक्षणों में से जो पहले लक्षण मैंने बताए कि ज़रा से एक्टिविटी करने पे चक्कर आना, दिन भर थकान महसूस होना, आपको नींद आना, बहुत ज़्यादा ऐसा नींद जैसा सेंसेशन होना, इस तरह के लक्षण अगर आपको आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको ब्लड प्रेशर कम होने से प्रॉब्लम हो रही है। इसको हम लोग सिम्टोमेटिक हाइपोटेंशन कहते हैं, और ऐसी स्थिति में आपको ब्लड प्रेशर का बढ़ाने के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। लेकिन अगर आपको ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर 85/70 है
या 90/70 है और आपको कोई समस्या नहीं हो रही है, तो यूजुअली एज अ डॉक्टर हम लोग पेशेंट को, अनलेस कि कोई विशिष्ट कारण हो, हम लोग पेशेंट को फॉलोअप की सलाह देते हैं कि आप हर 2-3 महीने पे हमें दिखाते रहिए, कुछ जांचें करवा लीजिए। अगर वो जांच सामान्य है तो कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। अब अगला प्रश्न उठता है कि ब्लड प्रेशर क्यों कम हो जाता है। ब्लड प्रेशर कम होने के कारण कुछ जनरलाइज्ड कारण हैं जो बहुत सारे सामान्य चीज़ों से होते हैं, खान पीन की वजह से और हमारे शरीर में वीकनेस की वजह से, और कुछ कारण हैं जो हृदय से रिलेटेड होते हैं। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है, अगर हमारे दिल की धड़कन बहुत असामान्य हो जाए, दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाए या बहुत स्लो हो जाए, तो भी हमारा ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। और ऐसी स्थिति में ब्लड प्रेशर अचानक बहुत तेज़ी से कम होता है, और जैसे मैंने बताया था कि ऐसी स्थिति में पसीना आ जाना, आपको अचानक उबकाई सा आने लगना या चेहरा पीला पड़ जाना, हाथ पैर ठंडे पड़ जाना, इस तरह के लक्षण आते हैं। दूसरा, अगर आपको मेजर हार्ट अटैक आता है, उस समय भी आपको सडन ब्लड प्रेशर लो होने का रिस्क रहता है, और उस कारण से वही सिम्टम्स आपको आते हैं जो मैंने बताया। हार्ट फेल्योर या किसी कारण से आपके हार्ट की पंपिंग बहुत कमज़ोर अगर हो रही है, उस वजह से भी यही सिम्टम्स आते हैं और आपका ब्लड प्रेशर लो होता है। अगर आपके वाल में कोई दिक्कत है, वो भी एक कारण हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर कम हो। कई बार वाल बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से भी बीपी कम होता है, या वाल में बहुत ज़्यादा लीक होने की वजह से भी बीपी कम हो सकता है। तो ये तो रही हार्ट की से जुड़े हुए कारण। इसके अलावा कुछ कारण हैं जो हमारे खान पान से संबंधित हैं। तो कोई भी खान पान से संबंधित प्रॉब्लम जिससे कि खून की कमी होती है, जैसे अगर आयरन की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, या फोलिक एसिड की कमी है। अब ये सब पोषक तत्व जो हैं वो खान पीन से हमें प्राप्त होते हैं, और अगर इनकी कमी होती है तो खून की कमी हो जाती है, और इसके कारण से हमारा ब्लड प्रेशर लोअर साइड में होता है और उसके लक्षण हमें आने लगते हैं। एक बहुत कॉमन कारण होता है डिहाइड्रेशन। जब भी हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, बहुत गर्मी पड़ रही है और हम धूप से आए और हमें चक्कर आने लगे और बीपी कम होने के लक्षण अगर हमें आने लगे, इसका मतलब है कि हमारा बीपी कम हो रहा है, पानी की कमी है, हम पानी की पूर्ति करते हैं शरीर में और हमारा ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। तो पानी की कमी एक बहुत बड़ा कारण है। कभी कभी लूज मोशंस आपको बहुत ज़्यादा हो गए, इसकी वजह से भी हाइपोटेंशन हो सकता है। नमक की कमी, अगर शरीर में नमक की कमी बहुत ज़्यादा होती है, इससे भी हमें ब्लड प्रेशर कम हो सकता है और हाइपोटेंशन की समस्या बन सकती है। कुछ हार्मोन्स से संबंधित बीमारियां भी होती हैं, जैसे एडिसन्स डिजीज़ करके एक बीमारी होती है, इस कारण से भी आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। तो अगर और कहीं कोई कारण नहीं मिल रहा है, आपको बीपी क्यों कम हो रहा है, तो हार्मोन विशेषज्ञ से भी एक बार राय लेनी चाहिए। गर्भावस्था में, प्रेगनेंसी के शुरुआती हफ्तों में करीब 20 से 24 हफ्तों तक ब्लड प्रेशर मदर का थोड़ा सा लोअर साइड में होता है, कम होता है, और ये एक सामान्य घटना है। अनलेस कि मदर को बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, धीमे धीमे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में आ जाता है। इसके अलावा अगर हम खाना पीना ही कम ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा उपवास कर रहे हैं, या किसी भी कारण से हमारा इनटेक कम है बहुत ज़्यादा खाने का, उस कारण से भी आपका बीपी लो हो सकता है और आपको मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो जाती है, आपका पोषण ही कम हो जाता है। दवाइयाँ एक बहुत कॉमन कारण है बीपी कम होने का। अब चाहे वो हार्ट की दवाइयाँ हों, हार्ट में भी बहुत तरह की दवाइयाँ होती हैं जो धड़कन कम करती है, जो बीपी कम करती हैं। अब बीपी कम करने की दवाइयाँ अगर ओवरडोज हो रही हैं तो भी आपका बीपी कम हो सकता है। कई ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनसे यूरिन बहुत ज़्यादा होता है और उससे आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है और आपका बीपी कम हो सकता है। कुछ न्यूरोलॉजिकल दवाइयाँ होती हैं, जैसे पार्किंसन डिजीज़ की दवाइयाँ होती हैं, अल्जाइमर्स डिजीज़ की दवाइयाँ होती हैं। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो ब्लड प्रेशर को कम कर सकती हैं। इसके अलावा कुछ एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ भी होती हैं जो ब्लड प्रेशर को कम करती हैं। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और अचानक आपको बीपी कम होने के लक्षण आने लगे, आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रहता था और अचानक आपने गौर किया कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, चक्कर आ रहे हैं या ज़रा से चलने में थकान हो रही है और बाहर से कहीं कोई लक्षण, कहीं कोई एबनॉर्मलिटी नहीं लग रही है, एक मुख्य कारण हो सकता है अगर आप कुछ खून पतला करने की दवाइयाँ ले रहे हैं, और अगर नहीं भी ले रहे हैं तो भी आपके अंदरूनी कुछ ब्लीडिंग हो सकती है, विशेषकर आंतों में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग बोलते हैं, जिसकी वजह से अगर वो ब्लीडिंग कुछ सिग्निफिकेंट मात्रा में हो गई, ब्लड लॉस काफ़ी ज़्यादा हो गया अगर आपको, तो आपको अचानक से हाइपोटेंशन, बीपी कम होने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो
तो अगर कुछ दिनों से आपका ब्लड प्रेशर कम चल रहा है, 2 दिन हो गए और आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, आप देख रहे हैं कि आपके मोशन जो लैट्रिन है वो ब्लैक आ रही है, काली आ रही है, आप समझ जाएं कि ये अंदरूनी ब्लीडिंग हो रही है जिसकी वजह से आपको बीपी कम हो रहा है। इवन कहीं भी शरीर में चोट लगने की वजह से अगर ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, खून बहुत ज़्यादा अगर बह गया, जैसे कोई मेजर हड्डी का फ्रैक्चर हुआ है या कोई एक्सीडेंट हुआ है और उसमें ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया, तो आपका बीपी कम हो सकता है। कभी कभी कुछ एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से भी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। जैसे आपको किसी चींटी ने काट लिया या किसी कीड़े ने काट लिया और आपके शरीर में एलर्जी का रिएक्शन हो गया, जगह जगह चकत्ते बन गए या पूरे शरीर में लालपन हो गया, आपको कुछ सांस में दिक्कत हुई, ऐसे व्यक्तियों को ब्लड प्रेशर भी अचानक कम हो जाता है क्योंकि खून की नसें डायलेट हो जाती हैं। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स होते हैं तो इसमें ब्लड प्रेशर चूँकि अचानक कम होता है, आपको तुरंत डॉक्टर के पास संपर्क करना चाहिए। अधिकांशतः केसेस में ब्लड प्रेशर जब कम होता है तो वो बहुत धीमे धीमे कम होता है, इसीलिए बहुत गंभीर लक्षण इसके नहीं आते और मोस्टली जैसे मैंने बताया कि चक्कर आना, वीकनेस लगना, नींद आना, ये लक्षण होते हैं। लेकिन अगर ब्लीडिंग की वजह से आपका अचानक ब्लड प्रेशर कम हुआ या आपके धड़कन की अचानक अनियमित हो जाने की वजह से ब्लड प्रेशर कम हुआ, तो वैसी स्थिति में आपको सडन ब्लड प्रेशर 20 मिलीमीटर मरकरी, 30 मिलीमीटर मरकरी नीचे गिर जाता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात मैं कह रहा हूँ। और ऐसा सडन फॉल इन ब्लड प्रेशर आपके लिए रिस्की हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है। इसीलिए सडन फॉल इन ब्लड प्रेशर हमेशा आपको सतर्क हो जाना चाहिए और तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच जाना चाहिए ये जानने के लिए कि इतना बीपी कैसे फॉल हो गया। अगर 5 मिलीमीटर मरकरी, 10 मिलीमीटर मरकरी, 15 मिलीमीटर मरकरी तक फॉल हो रहा है और आपको बहुत ज़्यादा गंभीर लक्षण नहीं आ रहे हैं, तो आप उसको घरेलू उपायों से भी ठीक कर सकते हैं। तो इन सारे कारणों को जानने के बाद हमें ये समझ में आ गया कि अगर हमें सही कारण का पता लग जाए तो हाइपोटेंशन का इलाज को आसानी से किया जा सकता है। जैसे कि मैं अगर सिलसिलेवार चर्चा करूं, अगर आप देखते हैं कि किसी को बीपी कम है और वो खाना ठीक से नहीं ले रहा है, उसके खाने की मात्रा को इम्प्रूव करें। अगर उसको खून की कमी है तो खून की कमी के कारण को समझने की कोशिश करें, क्या वो विटामिन B12 की डिफिशिएंसी है, आयरन की कमी से है या फोलिक एसिड की कमी से है, और उस चीज़ को सप्लीमेंट करें। कुछ दिन में उसको बीपी कम होना बंद हो जाएगा, उसका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। अगर कोई पानी बहुत कम पीता है तो उसको हाइड्रेशन लेवल उसका अच्छा करें। अगर नमक कोई बहुत कम लेता है तो नमक की मात्रा को थोड़ा सा बढ़ा दें डाइट में और उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। जो लोग ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेते हैं या हार्ट से संबंधित दवाइयाँ लेते हैं या डिप्रेशन से रिलेटेड दवाइयाँ लेते हैं, न्यूरोलॉजिकल दवाइयाँ लेते हैं, बीपी कभी भी कम होने की अवस्था में उनको ज़रूर से एक रीअसेसमेंट करवाना चाहिए अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से कि क्यों ये ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, ऐसी कोई दवा तो नहीं चल रही है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। इन जनरल ऐसा अधिकांशतः लोगों को पता है और ये सच भी है कि अगर हमें कभी भी ब्लड प्रेशर लो फील हो रहा है या उसकी वजह से कुछ लक्षण आ रहे हैं तो हम इन फैक्टर्स पे जो बातें मैंने बताई हैं उन पे गौर करें कि ये कारण तो नहीं हो रहे हैं जिसकी वजह से मेरा बीपी कम आ रहा है। अगर वो कारण सारे के सारे नॉर्मल आते हैं, आपका खान पीन ठीक है, आपको खून की कमी नहीं है, आप किसी तरह की दवाइयाँ नहीं लेते, तो आपको यही सलाह मैं देता हूँ कि थोड़ा सा अपना पानी का इंटेक बढ़ा लीजिए। एक आध चम्मच नमक का घोल बना के आप पी सकते हैं या कॉफ़ी ले सकते हैं दिन में 1 या 2 बार, या जब भी आपको ब्लड प्रेशर थोड़ा सा लोअर फील होता है तो आप कॉफ़ी ले सकते हैं। यहाँ ये बात भी ध्यान रखनी ज़रूरी है कि बीपी नाप के अगर आपका बीपी लो आ रहा है लेकिन आपको कुछ भी लक्षण नहीं है तो मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा कि आप उसका ट्रीटमेंट करें, उसके लिए आप बार बार कॉफ़ी लें या बार बार नमक का घोल लें। आप अपनी दिनचर्या ठीक रखें, अपना खान पान ठीक रखें, और अगर आपको किसी तरह के कोई लक्षण नहीं, कोई परेशानी नहीं है तो बीपी के विषय में बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। निश्चिंत होकर आप अपनी रूटीन एक्टिविटी कर सकते हैं। आज के एपिसोड में हमने जाना कि ब्लड प्रेशर कम होने के क्या कारण होते हैं, अचानक ब्लड प्रेशर कम हो जाना क्यों खतरनाक होता है और तब क्या करना चाहिए, और रूटीनली ब्लड प्रेशर कम होने के क्या कारण होते हैं और उनका क्या निदान होता है। अगले एपिसोड में हम ये जानेंगे कि ऑपरेशन के बाद, विशेषकर हार्ट के ऑपरेशन के बाद ब्लड प्रेशर अगर कम हो रहा है तो क्या करना चाहिए। फिर मिलेंगे नई स्वास्थ्य यात्रा पर, तब तक के लिए नमस्कार।